राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी सुन लो। हर कहानी है बेबे, एक आदमी है और वो बेचारे का है ना उधर गांव में काम धंधा कम में चल रहा था। तो उसने नहीं सोचा तू शहर में चल, शहर में अपने बालका ने बढ़िया स्कूल में पढ़ा लिया तेने कितने नौकरी नाकरी मिल जाएगी। हाँ तो शहर में चला गया तब बेबे नौकरी नाकरी तो मिली ना, उसने है ना यू काम करने लग गया प्रॉपर्टी डीलर का। भाई किसी ने कहा प्लाट बिकवावे तो लेने पे भी देने पे भी अपना कमीशन खा ले, किसी का किराए पर चढ़वावे उसमें भी दोनों पार्टियां तो कमीशन खा ले। तो यू धंधा उसका बढ़िया चल गया और उसके बालक अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए। तब उसने ना साथ टाइम गुजरता गया, उसके बालक बढ़िया पढ़ लिख गए। बालका ने अपना कंपनिया में अपना काम चलाने खातिर बढ़िया नौकरी मिल गई। हाँ तो उसका है ना उसके पिताजी का सारी अनुरन दे मेरे दोनों बेटे जब बड़े हो जाएंगे ना इनकी शादी कर दूंगा, लेकिन मैं ना अलग कर देनी होने, हम सारे इकट्ठे रमाएंगे। हाँ तो जब वो शादी लायक हो गए ना तो बोले बेटा ले बाम थारी शादी कर दे। तो बोला ठीक से पिताजी देख लो जैसे आपकी मर्जी। तब उनने है ना शादी खातर एक ही सागर ढूंढा, अगर जड़ा दोनों बाण माजाई तो दोनों माजाई बाणा का रिश्ता लिया अपने बेटा का। अगर दोनों बाण रहेंगी ना अति लड़ा नहीं गी और भाई जब कुछ कोई सिखा के मैं खोट खरोगा तो इनके घर वाले आप पे देख लेंगे। तो फिर ब्याह दिए और बहू आगे बढ़िया तैयार रहेंगे। तो फिर एक दिन है ना उनके किसी बात पर कुछ क्या सुनी होगी। तो उसका पिताजी बोला बेटा देख मेरी एक बात मान लो, चाहे कुछ भी हो जाए घर में झगड़े हो या करे फिर तुमने ना अलग नहीं होना, जितनी ताकत है ना थारी एक काम है ना उतनी अलग होने में नहीं है। तो बोला ले ठीक है। तो पिताजी तो वे कुछ दिन पाछा जो उनकी माँ थी ना उसकी माँ का कुछ बीमारी हो गया है और वह माँ मर गया है। माँ मरे पाछा कुछ दिन तक उन्हें दुख सा महसूस होया, फिर सज अपने गाड़ी फिर लाइन पर चढ़ा दी और दोनों भाइयों का बालक हो गए। तो वो अपना दादा उन बालका के खेलने जानता, घर में खुशी सी होगी और कुछ वो बालक दोनों के उल्टे काम कर देता तो अपना दादा उन्हें धमका देता, अब भाई ना बेटा तेरी गलती है तो इसकी बार तूने नहीं मारना, इसकी बार तूने नहीं मारना। तो अपना न्यू टाइम गुजरता जा रहा था। 5-7 साल पाछे बेबे बुढ़ा भी मर गया है। बुढ़ा मरे पाछे फिर उन्हें दुख हो गया आखिर तो है ना तो मारी ना पिताजी रहे, लेकिन सच अपना काम तो बे उन्हें करना पड़ा, काम करे बिना तो उनका गुजारा किस तरह चल रहा है। तो वो एक दिन है ना बड़ा भाई तो घर था, छोटा ड्यूटी पर जा रहा था और उस बड़ा भाई का छोरा का छोटा भाई का छोरा ने मार दिया। तो बड़ा भाई ने धमका दिया तो उसने जाकर अपनी माँ के शिकायत ला दी कि मेरे बड़े पापा जी ने मेरे को धमकाया, हम दोनों लड़ रहे थे। तो उसकी माँ ने नुका दिया फिर क्या बात होगी बेटा, तेरा बड़े पापा जी हैं धमका दिया तो कोई बात नहीं, अगर तू मारेगा तो धमकाएंगे। तो वो भी ठीक हो गया। तो फिर शाम में उसका पापा आ गया है, फिर पापा आगे शिकायत ला दी, बालक तो शिकायत लाया करे और अब बड़े पापा जी ने ना उसको तो अपने बेटे को तो धमकाया, मेरे को बहुत जोर से फटकार लगाई है। तो उस पापा का गुस्सा हो गया। तो पापा गुस्सा करके बोला भाई जब ये दोनों लड़ रहे थे तो आपने कहा तो दोनों धमकाने थे, तो मेरा तो धमका दिया और अपना ना धमकाया। तो वो बोला भाई तेरे आला मेरे को मारे था तो मैंने जा तेरा धमकाया है, मतलब उनमें तेरा मेरा आ गया बस यही हो गया, तेरा मेरा आ गया। तो तेरा मेरा है पाछे बेबे दोनों हम छोटी छोटी बातों पे रोज झगड़े। हाँ रोज झगड़े। तो फिर एक दिन वो बड़ा भाई बोला भाई देखिए रोज के झगड़े तो अच्छा हम दोनों अलग हो जावा। छोटा बोला ठीक से भाई अपने शांति रहेगी, तू तो अपना हिसाब तो रही है और मैं अपना हिसाब तो अपना बंटवारा कर ले। तो वो बोला बड़ा भाई फिर बंटवारा तो करना क्या जरूरत है किसी ने बुलाने की, जो चीज मारे है उन काम ने बेरा दोनों भाई बैठ कर कर ला। हाँ अरे एक मारे में बड़ा भाई अपना ससुरा है वो ससुरा ने बुला लिया। हाँ
क्यों दोनों बहू थे, दोनों माजाई बांध थे, उनका पिताजी था। तब बोला ले ठीक है, तो बुला लिया तब बोला पिताजी हम ना अलग हो रहे हैं, हमारा बंटवारा कर दो। वो बोला देख बेटा बात इसे मैं बंटवारा नहीं करूंगा, तुम ना अपनी सारी चीजों का पता है, तुम बंटवारा करो अपने आप पे, बाकी किसी चीज पर दिक्कत आई तो मैं थामना ना सलाह दे सकूं। तब ससुरा तो बैठा बैठा देखा और वहाँ दोनों भाई बंटवारा करने लग रहे। आता अपना जमीन भी प्लॉट भी सब चीजा का बंटवारा ठीक हो गया। एक जिस घर में रहे थे ना वो घर बहुत बढ़िया बना रखा था, एक किस्म की हवेली सी लग गई थी, उस पर आकर अटक गए। बड़ा तनु का मैं लूंगा और छोटा नु का मैं लूंगा, कोई ऐसा नहीं मानना। हाँ तो फिर उसने है ना अपने ससुर ने बोले अब पिताजी आप बता दो कि ये इसका बंटवारा किस तरह। उन्होंने बोला भाई इसका मैं नहीं बताऊं, इसका तुमने करो। तब इतना देखा ना तो जो उसके बर्थडे वाले की बहू थी ना वह एक कोण में खड़ी खड़ी मुस्कुराने लग रही, हंसने लग रही, और उस देवर की नजर पड़ गई। तो देवर बोला मारा तो दोनों भाइयों का झगड़ा हो रहा और तू हंसने लग रही, ये मारी तो लड़ाई मच रही है, तू यू कोई ड्रामा थोड़ा है जो तू हंसने लग रही, तू हंसी क्यों। तो ससुरा बोला भाई इसका जवाब भी मेरे दो रहे, या क्यों हंसी मन न पता है। तब बोला फिर आप बताओ या क्यों हंसी। बोला था मैं बता दूंगा तो थारा जचेगी नहीं, था मेरी गेल चलो। बोला ना हमारा जच जाएगी, उस दिन छुट्टी का दिन था। नहीं बोला ना बेटा मेरी गेल चल लो। अतः बेबे मान गए, नहीं बोला ले चल लो देखेंगे। अतः ससुरा उन दोनों अपने दामादा ने लेकर चल पड़ा, बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस स्टैंड पर जाकर अपना तीनों ने टिकट ले ली और वो बस में चढ़े, उस बस में 2 सीट खाली। तो वो एक सीट पर तो ना अपना ससुर बैठा दिया और एक सीट पर एक भाई तो एक बार खड़ा हो जा रहे, एक बार बैठ जा, बारी बारी बैठ दे वहाँ चले गए। तो चले गए तो उड़ा उतर गए। तो ससुर ना अपने गांव में ले गया। तब बोला वो बीच में भी उन्होंने पूछा कि आप हमारे को ये बताओ कि हमें कहाँ ले जा रहे हो। बोला बस जाके बताऊंगा। तो उड़ा गया तो उड़ा गाँव वाले पूछने लगे भाई साहब आपको इधर तो दिखाई नहीं दे रहे कितने। बोला भाई मैं कुछ काम गया था, एक बार घर जाके आता हूँ फिर बात करूंगा। तो उस गांव का बीच में एक बहुत सुंदर उनकी हवेली, तो उस हवेली दौरे ले गया दोनों दामादा ने। बोला आप हमारे को यहाँ क्यों लाए हैं। तब वह हवेली सी उसमें सब क्या के ठाठ और वहाँ मतलब अंदर ता बना देखभाल टूटी फूटी पड़ी, जिस तरह ऐसा घर नहीं हो जाता अग भाई जिसमें कोई ना रहता तो बना देखभाल वो टूट फूट जा, मरम्मत की जरूरत हो। और वहाँ पुराने जमाने की बहुत आलीशान हवेली टाइप बना रखी और सब क्या है कि उसमें सारी चीजें के ठाठ है। तो वो बोला देखो बेटा एक बार इसमें घूम के देखो। दोनों दामाद घुमाए। बोला आप हमारे को क्या बताना चाहते हो। बोला मैं ये बताना चाहता हूँ ये हवेली मेरी है, ठीक है, और इसमें हम भी 2 भाई थे, हम दोनों भाई और मेरे माँ बाप और भाई पूरी फैमिली हम इसमें रहते थे। लेकिन हमारा बचपन इतने अच्छे से गुजरा था बहुत ज्यादा, उस टाइम पे तो ये बहुत आलीशान थे। लेकिन बोला जब हमारा दोनों भाइयों का बंटवारा होने लग गया ना तो मैंने यह जिद पकड़ी थी कि यह हवेली मैं लूं। बोला बड़े भाई ने मेरे को बतेरा समझाया भी, लेकिन बोला मैं जिद पर रहा। बोला फिर पंचायती तौर पर हमारा फैसला हो गया तो यह हवेली बोला मन ने ले ली। लेकिन बोला फिर मेरे भाई ने जब मेरे तीनों कर दिया था भी तू हवेली भी ले और गांव में तेने कुछ चाहता था तू वो भी ले, लेकिन मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और मैं ना यो गांव छोड़ के भी जा रहा हूँ। तो बोला मेरा भाई उससे टाइम गांव छोड़कर बाहर शहर में चला गया था अपने बच्चों समेत। तो बोला मैं कुछ दिन तो इस हवेली में रहा, लेकिन फिर मेरे को उसकी याद सताने लगी क्योंकि हमारा बचपन साथ में गुजरा था। बोला धीरे धीरे कोई भी फंक्शन होता कुछ भी होता तो मैं उसकी याद में उदास बैठा रहता, मेरे को उसकी बहुत ज्यादा याद आती थी। तो बोला मेरा भी जी नहीं लग गया इस हवेली में। तो मैं बोला इस हवेली न छोड़कर मैं भी अपने बच्चों समेत किसी शहर में चला गया। तो इस हवेली में कोई नहीं रहा, लेकिन हमारे रिश्ते तार हो गए। तो बोला जब काफी दिन हो गए ना तो ये बोला जिस तरह ये दोनों मेरी बेटी भी हैं
और भाई मेरे बेटे भी और घराड़ी भी, कोई भी फंक्शन होता मैंने पूछते आप उदास क्यों हो, लेकिन मेरे भाई की आदत है। हाँ लेकिन बोला भाई के पास फोन करूँ तो भाई फोन भी ना उठावे। हाँ तो बेबे हुआ तो सुन भी दोनों भाइयों ने सोचा अगर रिश्ते तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये हवेली ताड़े रह जाऊंगी। तो बोले आपका आपको पता है आपके भाई कहाँ रहते हैं? बोला हाँ। तो बोला हम आपके भाई के पास आपको लेके चलेंगे। हाँ तो उसका वो जावे तो किस मुंह तो जावे। हाँ तो बोला नहीं लेके चलेंगे। तब दोनों दामाद आगा अगर वो पाछे पाछे पहुंच गए उस शहर में जड़ा था। जाकर बैल बजाई तो बे उसका बड़ा भाई तो बुढ़ा हो रहा, चश्मे ला रहा, डोगे के साथ आया बेचारा खोलन कुंडी और आकर और उसके चश्मे तले का पानी पटर पटर पड़ा, देखते ही पहचान लिया उसने और वो पीछे खड़ा शर्माता और वो दामाद उसका हाथ पकड़ कर उसने आगे करे। आता बे बड़ा भाई तो देखते है ना उसका गले लिपट गया। हाँ तो बोला भाई तू इतने दिन में क्यों आया? बोला मैंने तेरे को फोन तो किया था, तूने फोन नहीं उठाया। अरे भाई तूने फोन किया, तू आज भी तो आ गया, पहले भी आ जाता, रिश्ते दूर नहीं होते। बोला इबावेली तो वह भी पड़ी है और ये मारे भी पड़े हैं। हाँ तभी दामाद बोले आपके बच्चे कहाँ हैं? बोला मेरे बच्चे तो विदेश में हैं और छोरे बेटे इसके भी विदेश में, लड़की बस यहाँ, बेटे इसके भी विदेश में। तो वह भी दोनों मियाँ बीबी बुढ़ापे में अकेले और ये भी दोनों मियाँ बीबी बुढ़ापे में अकेले। फिर ये दामाद बोले देखो कोई बात नहीं, जो पीछे हुआ सो हुआ, अब तुम ऐसे करो दोनों आप और दोनों मतलब आप चारों मिलके उस हवेली में चलो और उस हवेली में जो रिपेयर की जरूरत हो हम करवा देंगे। हाँ तो वे दोनों दामादा ने मिलकर उस हवेली की रिपेयर करवा कर बिल्कुल नहीं करवा दी और फिर दोनों भाई उस हवेली में रहे और फिर जब उनके बहू बेटे आते मिलने के लिए उससे हवेली मारते। अतः फिर दोनों दामादा ने सी सीख मिली, उड़े ने बोले भाई हम अलग नहीं होंगे, हम उससे घर में रहेंगे, ना तो मनना चाहिए ना तूने चाहिए, जितने हमारे मतलब रिश्ते ठीक रखने में हमने शांति मिलेगी ना उतनी उस हवेली हमने मिल रही। हाँ उससे सीख मिली। अब तो सीख मिलन का भी एक तरीका